तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और न्यू एंड फ्रेश वीडियो में। तो आज के इस वीडियो से हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, एनिमे सीरीज जिसका नाम है डिमॉन स्लेयर। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये इस सीजन 1 का सबसे पहला एपिसोड होने वाला है, और इस सीजन 1 में कम से कम 26 वीडियोस आएंगे, क्योंकि इसको 26 पार्ट में बनाया गया है। मैं इसको 26 पार्टों में एक्सप्लेन करूंगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर, पहले एपिसोड का नाम है क्रुएलिटी, जिसमें हमें जापान का सीन दिखाया जाता है। और उसमें एक लड़का रहता है जिसका नाम होता है तंजीरो। वो अपनी बहन नेजुका को अपनी पीठ पे उठा के लेके जा रहा होता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, ये सब हुआ कैसे, उसकी बहन जख्मी कैसे हुई और उसके परिवार वालों के साथ ऐसा हुआ क्यों। तो उसके बाद जाके हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जिसमें तंजीरो अब तैयार हो जाता है बाहर जाने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही थी, इसलिए वो चारकोल बेचने के लिए गांव जाना चाहता था। और उसकी माँ उसे रोकते हुए कहती है, और उसके चेहरे पे गंदा जो लगा हुआ था उसको साफ करती है, और कहती है कि इतनी बर्फबारी में जाने की कोई जरूरत नहीं है। मगर वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं चाहता हूँ कि सब लोग न्यू ईयर के दिन भर पेट खाना खाए, जिसकी वजह से उसकी माँ उसको धन्यवाद कहती है। तभी उसके दो भाई बहन आते हैं उसके सामने। नाम है सेकेरू और हैने। वो दोनों भी अपने बड़े भाई तंजीरो के साथ जाना चाहते थे। उसकी माँ उन्हें रोकती है और कहती है कि तुम तंजीरो जितना तेज नहीं चल सकते, और वापस आने वक्त वो तुम्हें अपने कंधे पे भी उठा के नहीं ला सकता। फिर तभी जाके हैने को बोलती है फिर से अपने भाई से कि मैं आपके साथ चलूंगी। मगर तंजीरो अपनी बहन को वहीं रहने के लिए बोलता है, और अपने छोटे भाई सेकेरू से कहता है कि मैं जब आऊंगा तो तुम्हारे लिए खिलौने लेके आऊंगा। ये सुन के उसका छोटा भाई भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। भी उसका भाई रहता है जो लकड़ी काट रहा होता है, और उसका नाम टेकियो होता है। तो तंजीरो कहता है कि जितना हो सके तुम लकड़ी काट लेना। तभी उसका भाई बोलता है कि अगर दो जन मिलके काम करते तो और ज्यादा तेजी से होती। तंजीरो अपने छोटे भाई के हाथ टकीरो के सर में हाथ डालता है, और फिर वहां से अलविदा ले लेता है, और फिर आगे बढ़ता है। जब वो रास्ते से जा रहा होता है, तब उसको उसकी बहन नेजुको दिखती है, और नेजुको कहती है कि रोकुटु को मैंने सुला दिया है, नहीं तो अगर वो जग रहा होता तो तुम्हें जाने नहीं देता। बहुत रोता है। फिर नेजुको कहती है कि अगर हमारे डैड होते तो हमें इतनी परेशानियां नहीं झेलनी पड़ती। उसके बाद जगह बाय बोल के वो वहां से चला जाता है। तंजीरो रास्ते में जाते जाते सोचता है कि हमारी लाइफ बिल्कुल भी आसान नहीं है। अगर धूप होती है एक दिन, तो अगले दिन छांव जरूर आती है। कहने का मतलब ये है कि अगर बर्फ पड़ रही है तो कभी ना कभी धूप भी आएगी। मतलब हार नहीं मानना है, आगे बढ़ते रहना है। उसके बाद जाके वो गांव में पहुंचता है। गांव में पहुंचने के बाद उसको एक आंटी मिलती है। वो आंटी उससे कहती है कि अरे, मुझे नहीं लगा था तंजीरो कि तुम आओगे, क्योंकि बर्फबारी काफी ज्यादा हो रही है। और तभी वो आंटी से कहता है कि मेरे पास चारकोल है, क्या आपको चारकोल लगेगा। फिर वो वहां से आगे बढ़ता है, तो वहीं पे एक और आज शख्स मिलता है जो उससे मदद मांगता है, और कहता है कि जरा ये प्लेट को देख, मेरे ऊपर ये इल्जाम लगा है कि इसे मैंने तोड़ा है, तो क्या तुम इसे सूंघ के बता सकते हो कि किसने तोड़ा है। उसके बाद जाके वो उसे सूंघता है और बोलता है कि ये प्लेट है, वो एक बिल्ली ने तोड़ा है। तो इसी से हमें ये पता चलता है कि जो तंजीरो है उसकी सूंघने की क्षमता काफी ज्यादा है। ऐसे करते करते रात हो जाती है, और फिर वो निकलता अपने घर की तरफ। उसने सारे चारकोल बेच दिए थे, लेकिन जब वो रास्ते से जा रहा था, तभी उसको एक ओल्ड मैन दिखता है अपने घर में। और वो ओल्ड मैन उसे आवाज लगा के तो वो कहता है कि अरे, तुम कहाँ जा रहे हो, एक काम करो, तुम मेरे घर रुक जाओ। फिर भी वो वहां से आगे बढ़ता है, मगर जो ओल्ड मैन होता है वो जोर से बोलता है, कहाँ जा रहे हो, डीमन होते हैं रात में, तुम आ जाओ मेरे घर में, तुमको समझ नहीं आ रहा है। तो फिर वो आ जाता है उनके घर में, ओल्ड मैन के घर में। उसके बाद वहां बैठ के वो खाना वाना खाता है। फिर वो ओल्ड मैन से पूछता है कि आखिर ये बताइए, ये डीमन जो होते हैं वो होते कैसे हैं। तो वो ओल्ड मैन बताते हैं कि जो डीमन होते हैं वो जमीन फाड़ के भी आ सकते हैं और किसी को मार सकते हैं। तो तंजीरो कहता है अगर ऐसा है तो वो डीमन जो है वो सारे इंसानों को एक बार में क्यों नहीं खा जाते। तभी वो ओल्ड मैन कहते हैं ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि डीमन स्लेयर हमें उस डीमन से बचाते हैं। उसके बाद जाके ओल्ड मैन सो जाता है। फिर मन ही मन तंजीरो ये बात सोचता है कि जब उसकी दादी भी छोटे में उसको कहानियां सुनाया करती थी, डीमन स्लेयर के बारे में बताया करती थी। और फिर वो अपने मन ही मन में अपनी बहन के बारे में सोचने लगता है। फिर अगले दिन ओल्ड मैन को गुड बाय कहने के बाद जाके अब वो अपने घर की ओर निकल पड़ता है, और रास्ते में आगे की तरफ बढ़ता है। जब वो आगे की तरफ बढ़ता है तो उसे
स्मेल आती है, खून की स्मेल। उसके बाद जाके वो दौड़ के अपने घर की ओर जाता है। जब दरवाजे पे जाके देखता है तो नेज़ुका और रोकोटा उसके दोनों भाई-बहन वहीं पे दरवाजे पे मरे हुए हैं। और जब वो घर के अंदर जाके देखता है तो उसका मंज़र बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। उसके सारे परिवार वाले जो थे, भाई-बहन सब लोग मर चुके थे, उनकी माँ वो सब। उसके बाद जाके वो नेज़ुको के पास जाता है, तो वो उसकी नेज़ुको जो थी उसका शरीर अभी भी गर्म था। तो उसको लग रहा था कि नेज़ुको अभी भी ज़िंदा है और उसको बचाया जा सकता है। और यही वो सीन है जब हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे, क्योंकि उसी वक़्त नेज़ुका जो है काफ़ी ज़्यादा घायल हो गई थी और जो तंजीरो है उसे अपनी पीठ पे उठा के लेके जा रहा था और बोल रहा था कि नेज़ुका मरना मत, मैं तुम्हें मरने नहीं दूँगा। आखिर यही हुआ था तंजीरो की फैमिली के साथ। डीमन ने उसे मार दिया था, लेकिन जब वो रास्ते में आगे की ओर बढ़ता है, तो जो नेज़ुका होती है वो कूद के धक्का मारती है तंजीरो को और तंजीरो एक तरफ और नेज़ुका एक तरफ जाके गिर जाती है। फिर तंजीरो दौड़ के अपनी बहन की ओर जाता है, लेकिन उसकी बहन का जो फेस है वो डीमन की तरह दिख रहा था। उसके बड़े-बड़े दाँत आ गए थे और जो नेज़ुका है वो तंजीरो के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन कैसे करके तो वो बच जाता है और वो मन ही मन अपने आप को दोष देने लगता है और सोचने लगता है कि अगर वो उस ओल्ड मैन के घर पे अगर एक रात के लिए नहीं रुका हुआ होता, तो शायद वो अपनी सारी फैमिली मेंबर्स को बचा सकता था। अपनी बहन नेज़ुका को बचा सकता था। तभी जाके उसका फेस तो डीमन जैसा हो गया था और उस पे अटैक कर रही थी उसकी बहन नेज़ुका। तभी उसके फेस से आँख में से आँसू गिरने लगा और जो तंजीरो है उसको कहीं न कहीं यकीन हो गया कि अभी भी उसकी बहन नेज़ुका जो है पूरी तरीके से डीमन नहीं बनी है और अभी भी उसको बचाया जा सकता है। फिर तभी अचानक कोई उसके ऊपर हमला करता है, उन दोनों के ऊपर और तंजीरो को बचाने की कोशिश करता है और जब वो देखता है तो उस पास डिस्ट्रॉइंग स्लॉट था। ये वही श्रॉड है जो डीमन स्लेयर लोग के पास होता है, तो वो पहचान जाता है कि वो कोई और नहीं डीमन स्लेयर और वो उसे बचाने आया था डीमन से, लेकिन वो वहीं पे रुक जाता है और अपनी बहन को मारने से मना करता है। लेकिन जो डीमन स्लेयर है वो नहीं रुकता, वो हमला करने के लिए नेज़ुका को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी तंजीरो अपने घुटनों पे बैठ जाता है और वो अपनी बहन को नेज़ुका को मारने से मना करता है। लेकिन जो यहाँ पे डीमन स्लेयर था, उसको पता है कि उसकी बहन जो है वो अब नहीं बच सकती, वो एक डीमन बन चुके हैं। लेकिन जब वो अपना मुंडी उठा के देखता है, तो देखता है कि तंजीरो की बहन जो है वो डीमन स्लेयर के पास में है और डीमन स्लेयर उससे मारना चाहता है। ज़ीरो मना करते हुए कहता है कि मेरी जो बहन है वो किसी को नहीं मार सकती। उसने अपने परिवार वालों को नहीं मारा, मगर जो डीमन स्लेयर था वो इस बात पे भरोसा नहीं करता और वो किसी भी हाल में नेज़ुका को मारना चाहता था, क्योंकि उसको पता है कि ये अब डीमन बन चुकी है और कुछ भी हो ये अब सबके लिए खतरा है, इसलिए। मगर वो तंजीरो समझाता है और कहता है कि मेरी बहन बिल्कुल भी निर्दोष है, उसके साथ ऐसा कैसे हुआ नहीं पता। फिर डीमन स्लेयर बताता है कि जो नेज़ुका है उसके खून में डीमन स्लेयर का खून मिल गया, इसलिए वो भी अब डीमन बच गई और अब उसे बचाया नहीं जा सकता, ठीक किया नहीं जा सकता। मगर जो तंजीरो है वो हार नहीं मानता है, वो कहता है कि हाँ, मेरी बहन को बचाया जा सकता है। डीमन स्लेयर कहता है कि अगर कमज़ोरों की जो ज़िंदगी होती है वो बहुत ही दिल्लत भरी ज़िंदगी होती है। अगर तुम्हें अपनी बहन को बचाना था, तो तुमने क्यों नहीं कुल्हाड़ी से मेरे ऊपर वार किया? क्यों मेरे सामने घुटने टेक दिए? मेरे से मुकाबला क्यों नहीं किया? मगर जो डीमन स्लेयर है, वो तंजीरों को बचाना चाहता था। वो उसको पता था कि उसकी बहन उसके लिए खतरा बन चुकी है और मन ही मन जो डीमन स्लेयर है वो अफ़सोस कर रहा था, क्योंकि वो तंजीरों के पूरे फैमिली को नहीं बचा पाया, क्योंकि एक डीमन ने उसके परिवार को ख़त्म कर दिया। ये सारी बातें जो है डीमन स्लेयर जो बोल रहा था, ये सब इसलिए नहीं बोल रहा था कि तंजीरो जो है वो अंदर से डिमोटिवेट हो जाए, बल्कि इसलिए वो कह रहा था क्योंकि वो जानता है कि अब उसकी परिवार को नहीं बचाया जा रहा है। इसलिए वो उसे मोटिवेट करने के लिए ये सारी बातें कह रहा था। तभी जाके जो तंजीरो है वो एक पत्थर से डीमन स्लेयर पे वार करता है, लेकिन डीमन स्लेयर बच जाता है। उसके बाद जाके फिर से वो पत्थर से वार करता है, तभी जाके जो डीमन स्लेयर है अपने तलवार अपने शॉट की मदद से तंजीरो को बेहोश कर देता है। तभी जाके डीमन स्लेयर सोचता है कि अरे आखिर इस कुल्हाड़ी कहाँ गई? तभी जाके अचानक से ऊपर से एक कुल्हाड़ी आके गिरती है, लेकिन जो डीमन स्लेयर है वो बच जाता है। तभी उसको समझ आता है कि वो पत्थर सिर्फ एक बहाना था। असलियत में तो ये एक प्लान था तंजीरों का, उससे मारने का, मगर जो डीमन स्लेयर था वो बच गया। जैसे ही नेज़ुका ने अपने भाई तंजीरो को गिरते हुए देखा कि वो बेहोश हो गया है, तभी वो डीमन स्लेयर से जाके फाइट करने लगी, उसके साथ लड़ने लगी और फिर वापस से उसको धक्का देके वो अपने भाई के पास आती है और तंजीरो जो है
वो बेहोश था। मन ही मन जो डीमन स्लेयर है वो डर रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था कि जो नेजुका है वो अपने भाई को, अपने छोटे भाई को मार देगी। मगर जब उसने ये चीज़ देखा तो हैरान हो गया, क्योंकि जो नेजुका थी वो अपने भाई को मार नहीं रही थी, उल्टा बचा रही थी। क्योंकि जो डीमन स्लेयर है उसका मानना था कि जो डीमन होते हैं वो किसी भी रिश्तेदार को नहीं मानते, ना किसी को पहचानते हैं। वो सिर्फ खून करना जानते हैं और सबको मारना जानते हैं। मगर इस केस में ऐसा नहीं था, वो अपने भाई को बचा रही थी। और ये अब तक के केस में सबसे पहली बार जो है डीमन स्लेयर ने देखा था। ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया कि आखिर वो अपने भाई को बचा क्यों रही है, वो मार क्यों नहीं रही है। तभी तंजीरो बेहोश हो जाता है और उसकी फैमिली वाले उसको दिखते हैं। मगर अगली बार जब उसकी आंखें खुलती है तो देखता है कि उसकी बहन जो है उसके बगल में बेहोश पड़ी है। और जो डीमन स्लेयर है वो उसे एक शख्स से मिलने को शकुंजी से मिलने के लिए कहता है, जो माउंट गिरी में रहता है। और कहना कि जियोटोमियो ने भेजा है, और कहता है कि इसे धूप में लेके मत जाना। और इतना कह के वो वहां से गायब हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो तंजीरो है अपनी को दफना देता है, और कुछ ही देर में नेजुका जो है उसके सारे घाव भर चुके थे। और उसके बाद से कि वो अपनी बहन के हाथ पकड़ के माउंट गिरी की ओर निकल पड़ता है। तो दोस्तों यहीं पे एपिसोड 1 खत्म हो जाता है, सीजन 1 सीरीज ऑफ एपिसोड 1। तो हम लोग मिलेंगे एपिसोड 2। और ये जो एनिमे सीरीज है जो है डीमन स्लेयर वाला, वो डेली डेली बेसिस पे आते रहेगा। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, पार्ट 2 में। चैनल पे नहीं होता चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर देना। बाय बाय गाइस।